हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। यूपी पीसीएस का 2021 और 2022 का क्वेश्चन हम एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम 2020 का करेंगे। 2020 में देखो 120 क्वेश्चन ही हमें करने हैं। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हटा ही देना है बिल्कुल। लेकिन करंट अफेयर से हमको ये सीख लेना है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखो, और ट्रेंड जैसे 2021-22 में चल रहा था वैसे ही चलेगा और ज़्यादा चांसेस है। 2020 में क्या होता था, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। तो 2022 में 21-22 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन दोनों को कर लो, क्योंकि 2021 और 22 में फैक्चुअल भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं। लेकिन 2020 से पहले मेजॉरिटी क्वेश्चन फैक्चुअल वाले आ रहे थे, तो फैक्चुअल वाले यहाँ से उठ के आ रहे हैं। लेकिन 2020 में कुछ एडिशन किया जिसमें कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाले गए। तो 2020 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग कम से कम 2010 के बाद का सारा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए 2 साल का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसको कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। बहुत सारे सिविल सोसाइटी वगैरह का प्रेशर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा था, इसके कारण क्लीन एयर प्रोग्राम। उसके नेक्स्ट है, तो ये देख लो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसको करंट अफेयर्स का भी मान सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड श्री पर्वतिया। किस रूलर को, मतलब कि किस डायनेस्टी के रूलर को श्री पर्वतिया भी बोला जाता था? ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी को बोला जाता था। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, ये ध्यान रख सकते हो। सातवाहन डायनेस्टी है ना, वो जैसे ही कमजोर पड़ा, सातवाहन के बाद बहुत सारे डायनेस्टी उठ खड़े हुए, उसमें से एक इक्ष्वाकु भी थे। इक्ष्वाकु, बकातका, पल्लव, ये सब। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सिर्फ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे इन्होंने दिया था। देखो, बाकी जो भी चाहे तेंदुलकर या रंगराजन ये सब देते थे ना, तो ये सब मंथली कंजम्पशन पे बात करते थे या डेली कंजम्पशन पे इतना पैसा खर्चा कर रहा है। लेकिन अलग कमेटी ने बात किया था। अलग कमेटी आया कब था? 1979 में। ये सिर्फ बात कर रहे थे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे, कि कितना लोग खाते हैं, कितना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। आपको क्रोनोलॉजी ही पूछ लेगा, तो पहले आया था अलग कमेटी 1979, फिर आया था लखवाला कमेटी। ये कैलोरी की बात कर रहे थे कि अगर कोई शहर में रहता है तो 2100 कैलोरी, और गांव में रह रहा है तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। उसके बाद 1993 में डीके लखवाला कमेटी आया था, और उसके बाद आया था तेंदुलकर कमेटी 2005 में। 2012 में आया था सी रंगराजन कमेटी। अगला वर्ड है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या है? द ऑफिशियल एग्रोनोमोई ड्यूरिंग द मॉडर्न एज वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। देखो, एग्रोनोमई की बात कहाँ लिखी हुई? बात लिखी मेगास्थनीज की जो किताब थी ना, इंडिका, उसमें लिखा हुआ है, और ये बात डिस्कस किया है। तो देखो, मॉडर्न की कई सारी किताबें हमें पता है, मेगास्थनीज की, इंडिका, मुद्रा रक्षस विशाख दत्ता की, उसके अलावा अर्थशास्त्र, ये सब किताबें हैं। तो एग्रोनोमोई वर्ड है, इसका मतलब ऐसे लोग जो रोड कंस्ट्रक्शन में सहायता करते हैं, मतलब ऑफिसर थे हम बोल सकते हैं। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन रैंकिंग में क्या होता है, कई चीज़, या तो इंडिया का रैंक पूछ लेगा, टॉपर पूछ लेगा, इंडिया का पॉइंट पूछ लेगा, स्कोर ये भी होता है। तो कई चीज़, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 4 चीज़ लेते हैं, 3 चीज़ लेते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। सोशल इनइक्वालिटी हम नहीं लेते, तो आंसर 5 का डी हो जाएगा। क्लियर? 3 चीज़ लेते हैं ना। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, कुछ महाजनपद दिए हैं और उसके कैपिटल दिए हैं। महाजनपद और उसके कैपिटल। एक चीज आपको देखो, जब आपसे मिलान करवाएगी तो आसान वाला नहीं देगी, जो हम लोग बहुत बारी और पढ़ते हैं, लाइक मगध का नहीं देगी। उसके बाद इसका मल्ला का कैपिटल नहीं देगी, क्योंकि कुशीनगर हम लोग पढ़ते हैं बार बार। तो ऐसे नहीं देगी जो आपको बिल्कुल जवान पे होगा। तो ऐसे ऑप्शन महाजनपद में देगी, ज़्यादा चांसेस है कि थोड़े टफ वाले हो। जैसे मत्स्य का क्या है, विराटनगर है, ठीक है ना। मत्स्य क्या है, विराटनगर, ये आपको राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान। कुरु इंद्रप्रस्थ है, ये हरियाणा और दिल्ली के पास है, कुरु इंद्रप्रस्थ। शूरसेना ये कहाँ पे है, ये मथुरा में, शूरसेना मथुरा में।
उसके बाद अश्मक, यह है पोतान में, ठीक है ना, अश्मक पोतान में। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, नर्मदा और गोदावरी के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो कई बार थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरी पे, जैसे एक कल्चरल थ्योरी, कल्चरल पॉवर्टी, और भी पॉवर्टी पे थ्योरी। ऑस्कर लुइस कल्चरल पॉवर्टी की बात करते थे, ऑस्कर लुइस। ज़्यादा इसमें हम याद ही नहीं करना है, ठीक है, बस पता, क्योंकि थ्योरी का बस नाम पूछ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 2 है सर्सन रीजन। वी हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट चोलाज एंड देन देयर प्रेडेसेसर्स। मतलब हमको चोला के बारे में पता है, चोला के प्रेडेसेसर्स के बारे में पता है, ठीक है। अगला ऑप्शन, द चोला रूलर अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल गिविंग ए हिस्टोरिकल नैरेटिव टू विक्ट्री। भाई अगर वो वॉल पे लिखते थे तो भाई इसका मतलब हाँ उनके बारे में बहुत कुछ पता था। लिखता तो नहीं पता चला, बस अगर लिख रहे हैं, वॉल पे लिख रहे हैं तो पता चल रहा है, तो यानी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आप थोड़े से कॉमन सेंस से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द मिड 80s decade of 20th century the negative aspect of development were discussed at the large, which among the following was not such important। क्या उस समय हम फोकस नहीं करते थे, ये आपको बताना है। पहला मतलब कि हम जैसे हम कुछ कर रहे हैं उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इसको हम नहीं देखते थे। नेचुरल रिसोर्स डिग्रेड हो रहा है, इसको नहीं ध्यान देते थे। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, इसको ध्यान नहीं देते थे। डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन जो मासेस का हो रहा है इस पे ध्यान नहीं देते। पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट पे तो दे रहे थे, इन तीनों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब हम इन्वायरमेंट पे हमारा फोकस ही नहीं था। नेक्स्ट है भीमबेटका केव की बात कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड, ये मैंने आपको कराया था भीमबेटका केव में, और डिस्कवर किया प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक पेंटिंग, ये थे वीएस वाकेनकर। नंबर ऑफ सिटीज जो कि स्मार्ट सिटीज के अंदर आते हैं, ये है 12, यूपी में है, नहीं यूपी में कितने हैं, 10 है। शहर का नाम याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे कुछ है हरप्पन साइट है। अब देखो हरप्पन साइट में एक चीज, ये वाला तो बिल्कुल आपको याद होगा। कैसे याद होगा, क्योंकि आपको पता है सबसे नदन वाला तो यही है, सबसे नॉर्थ में तो यही है, सबसे नॉर्थ में है तो ये जम्मू कश्मीर ही तो नॉर्थ है सबसे। तो अगर इसको आंसर मान लेते तो ये वाला और ये वाला गया, ठीक है ना। हमारे पास कौन वाला, बालू बचा, पादरी बचा, हुलाज बचा। अगर इसके बाद नहीं भी पता है तो एटलीस्ट आप गेस कर सकते हो ना, ठीक है। लेकिन एक बार देख लेते हैं, बालू, पादरी, हुलाज। बालू एक्चुअली हरियाणा में है, ठीक है ना, ये ज़्यादातर लोग याद नहीं करते हैं। बालू हरियाणा में है, पादरी गुजरात में, हुलाज ये है उत्तर प्रदेश, हुलाज, ठीक है ना। शायद यूपी वाले में, यूपी के बुक में हुलाज दिया होगा, हुलाज। तो अगर ये चीज़ और ये चीज़ पता है तो भी क्वेश्चन बन जाता, हाँ बन जाता, ठीक है ना। तो डी करेक्ट ऑप्शन। द डिस्कशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was started up submitting a report on environment to the United Nations in 1987। इस रिपोर्ट का नाम क्या था यह बताना है। इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। शुरुआत किसने की, नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था ब्रंटलैंड। तो इसीलिए इस कमीशन को हम ब्रंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। और इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था आवर कॉमन फ्यूचर। जो ग्रुप था उसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन फॉर, आपसे पूछा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन किसने दिया, किस ग्रुप में दिया, तो यूनाइटेड नेशन का था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट, ये कोड बिलो। पहला, द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हुएनसांग, अबू जाइद, अल मसूरी और अल बिरूनी। टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लगेगा, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप गेस क्या कर सकते थे। ये टफ इसलिए माना जाता है कि आप गेस कब करते कि आपको हुएनसांग आया दिखा और हुएनसांग का कुछ मगध का चीज दिया कि हुएनसांग मगध के बारे में लिखे, तो आपको पता है मगध तो डायरेक्टली गए थे, हर्षवर्धन के दरबार में गए थे। अगर वहां का लिखता तो वहां का कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा टफ है। सेकेंड, द पिलग्रिम्स ऑफ संभालपुर आज वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। ये थोड़ा सा नॉलेज मतलब पता होता है लोगों को थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट है एक्चुअली, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप याद कर ले, रिपोर्ट रिपीट हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा।
अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, नीति आयोग के अंदर आता है। ठीक है, ये दो। यहाँ पे ILO आपको पता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी रिपोर्ट भी दी थी, 1919 में बना था। किस समिट में? वाशिंगटन समिट में। आपको बताना है इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट कौन किया था? VP वादिया ने किया था, VP वादिया ने किया था। VP एक्चुअली VP कहीं पे लिखा होता है VP, क्योंकि उनका नाम था पोमांजी पेस्तोंजी वादिया। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपले इन 1748, ये क्या हुआ था? इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। और फर्स्ट देखो कर्नेटिक वार हुआ था ना, कई सारे कर्नेटिक वार हुआ था, 4 हुआ था। ठीक है, तो पहला कर्नेटिक वार जो विन हुआ तो उसके लिए ये ट्रीटी साइन किया गया। इंग्लैंड को मद्रास मिल गया, दोनों करेक्ट है। ये मतलब बहुत जनरल क्वेश्चन है, मतलब ये शुरुआती में आ जाएंगे आपको, क्योंकि जब आप यूरोपियन के साथ पढ़ोगे ना तभी आप पढ़ लोगे कि यूरोपियन का डच के साथ क्या था, डेन्स के साथ क्या था, फ्रेंच के साथ क्या था। तो ये किसके साथ था? फ्रेंच के साथ। Which among the following is not covered under the integrated child development program? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कौन था ना? एक तो देखो ये प्रोग्राम 1975 में है, और इस प्रोग्राम का मतलब ये कि मदर और बच्चों के लिए करना है, चिल्ड्रेन अप टू एज 6। मतलब यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, तो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन होगा, इम्यूनाइजेशन होगा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन होगा। फैमिली प्लानिंग की बात नहीं कर रही, यही ध्यान रखना है। कुछ एक्ट है, सबसे पहले इंडियन आर्म्स एंड रॉयल टाइटल एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट किसके समय हुआ था? लीटन के समय हुआ था, तो ये बात सही लिखा है। ये भी लीटन के समय हुआ था, यानी इंडियन आर्म्स एक्ट। और इसने इवन मीडिया को भी बहुत दबाने का कोशिश किया था। फिर इसके बाद जो रिपन आया, मीडिया जो एक्ट आया था एक प्रेस एक्ट 1878, उसको हटाया था। लेकिन क्या लिबरेटर ऑफ प्रेस फिर रिपन को कहा जाता? नहीं, मेट कैफे को बोला जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। हाई कोर्ट एक्ट 1861 में, कैनिन था इसमें। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में, तो ये ध्यान रखना। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सोसाइटी था। ऋग वैदिक है पेस्टोरल, मतलब जानवर चराते थे। लेटर वैदिक एग्रेरियन हो गया, और मिडाइवल क्या है? लैंड लॉर्ड वहां पे आने लगे थे। सिक्किम, हु हैड मर्ज, किसने सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया? सिक्किम को इंडिया में मर्ज किसने किया? ये मर्ज किया लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना, कब किया? 1850 के आसपास। ठीक है ना, ये बना था 1848 में और 1856 तक रहा। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ट्रेन पहली बार इसी के समय में चली। ये सब चीज़ इनके बारे में याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी। कानपुर एंड लखनऊ सिटी ऑफ यूपी बिकेम द मिलियन सिटी। किस सेंसस में? ये मिलियन सिटी मतलब 10 लाख पॉपुलेशन, किस मतलब सेंसस में हो गया था इन दोनों का? कानपुर का पहले हुआ 1971 में, फिर लखनऊ का हुआ। अगर मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है प्रयागराज, इलाहाबाद। और मोस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा है, ये है लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खेरी। अगर बात करें पॉपुलेशन में सबसे कम, ये है महोबा, और एरिया में है हापुड़। Who among the following leader did not participated in second round table? गांधी जी तो गए थे, सरोजनी नायडू गई थी, मदन मोहन मालवीय गए थे या नहीं? अब बताइए, सोचिए। गए थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। ठीक है, सरोजनी नायडू इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वर्ड याद रख लेना, जजमानी सिस्टम नदन सिस्टम में था। जजमानी सिस्टम मतलब क्या होता है? जो हायर कास्ट होते हैं ना, वो ग्रेन देते हैं लोअर कास्ट को, लोअर कास्ट इनके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जजमानी सिस्टम में हो गया। उसके बाद बड़ा बातूदार, ये क्या है यहाँ पे? ये होता कहाँ पे था पहले वो समझिए, महाराष्ट्र में था। ये एक हेरिडिटरी विलेज सर्वेंट था। ठीक है, और मरासी की बात करते हैं, ये ट्रेडिशनल सिंगर और डांसर हुआ करते थे कर्नाटका के। और अबेद जो है ये तमिलनाडु से कनेक्टेड है।
तो बी आंसर होगा। 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये देखो बहुत आसान आसान, ये तो बिल्कुल गीत रहस्य, हम सबको पता है ये किनका, बाल गंगाधर तिलक। स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, द नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम तो अब मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो अब देखो गीत रहस्य 4 यानी बी का 4 कहाँ पे है, ये इन दोनों में से कोई हो सकता है। उसके अलावा डी का 2 यानी ए आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं। स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एकमात्र लाल बाल पाल में से है जिन्होंने प्रेसाइड किया था। लाल बाल पाल में से सिर्फ लाल ने प्रेसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1920 में एक स्पेशल सेशन था, आई थिंक कैलकाता में। अब जगह याद कर ले बता दीजिएगा, बट ये है स्पेशल सेशन था बिफोर सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द नेशन इन मेकिंग, ये किनके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट, द नेशन, ये अलग से पूछ सकता है ना, अकेले अकेले भी पूछ सकता है। मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था रॉबर्ट ई पार्क ने, रॉबर्ट ई पार्क ने। ठीक है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश ए मॉडर्न आर्मरी इन दिगदिगल मैसूर इन 1755। मॉडर्न आर्मरी किसने बनाया था दिगदिगल मैसूर में 1755 में, ये आपको बताना है। ये बनाया था हैदर अली ने, हैदर अली ने, याद रखना। Who among the which one of the following is not a major cause of wildlife extinction? मेजर कॉज कौन नहीं, देखो ये बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल तो मेन कारण है, फॉरेस्ट फायर ये भी मेन कारण है, इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड होगा ये भी मेन कारण है, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन नहीं, ये नहीं हुआ। चाहे इंसान का भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो जब तक इंसान वाइल्ड लाइफ पे खतरा नहीं पहुंचाए तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। पता है, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम मैकेंजी ने जमींदारी, मुनरो उस कॉर्नवालिस ने, और उसके बाद जो सेकंड है रैयतवारी वो मुनरो ने। सेकंड, इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन डिफरेंट प्रेजेंट्री। ऑब्वियसली दोनों एक्सप्लेन से भी सही करता है। करेंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है 32 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फतवा ए जहानदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबाकत ए नसीरी। बस पूछ रहा है कि कौन पहले लिखा गया था। देखो किताबुल हिंद अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया था, तो ये सबसे पहला किताब है अल बिरूनी। याद नाम आपको क्या लिखना है, अल बिरूनी। उसके बाद पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। चंद वरदाई उनके कोर्ट पोएट थे, उनके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद थर्ड क्या है, तबाकत ए नासिरी, ये किसके द्वारा लिखा गया था, मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया था, मिनहाज उल सिराज। उसके बाद नेक्स्ट है फतवाए जहानदारी, फतवाए जहानदारी, ये क्या लिखा गया था, मतलब देखो ये मुस्लिम किंग को एक एडवाइस देता है, ये नसीहत है, ठीक है ना। और ये इसको आप बोल सकते हो जिस तरह अर्थशास्त्र है ना कौटिल्य का या मैकियावेली का प्रिंस है, उसी की तरह ये किताब है। यहाँ पे कोई राइटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट ये समझ लो कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो 3 2 4 1। मार्स मिशन, पहला अरब नेशन जिन्होंने मार्स मिशन को किया है ये है यूएई, ठीक है। अगला है हु वाज द रूलर ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा का रूलर कौन था जब औरंगजेब ने फोर्ट ऑफ गोलकोंडा को सीज किया, उसमें गोलकोंडा का रूलर कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह। अगला हुई ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, सोशल मीडिया पे फ्री इंटरनेट पे बैन वगैरह ये बांग्लादेश नहीं कहते, ये सब करेंट अफेयर्स का। अगला है अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल, ऑब्वियसली इन्होंने किया था। अकबर गिव, और उन्होंने लड़की का 14 साल किया था, लड़का का 16 साल। अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल टू मैरी एट देयर ओन बिल एंड नॉट अंडर द पेरेंटल प्रेशर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। इंडियाज आइडिया समिट करेंट अफेयर्स का छोड़ो। अगला वैसे 37 का आंसर मैं बताता हूँ, ए था
मैच करना है लिस्ट और लिस्ट टू से। तो आप देख रहे हो कोई समिट वाला जो होता है ना, जिसमें इंडिया वाला समिट होता है, उससे पूछ देता है। मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से, सिलेक्ट करना है करेक्ट। सबसे पहले ऑफिसर का नाम है और उनको जो ड्यूटी दिया गया है वो वाला चीज लिखा है। सबसे पहले दीवाने, जैसे मान लो दीवाने तान, इनको कौन सा ड्यूटी दिया गया था? इसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने को दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन संभालने को बोल सकते हैं। जागीर और सैलरीज पे ध्यान देता था, मतलब जागीर के बाद और सैलरीज पे ध्यान देता था। उसके बाद मुस्तरफी क्या करता था? इनकम और स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है ना वो देखता था। मुशरिफ, यहाँ पे दो अलग अलग, मुशरिफ क्या करता था? ऑफिस को देखता था, लुक आफ्टर द ऑफिस। वकानविश क्या करता था? प्रॉपर लिस्ट बनाता था इवेंट को और फरमान वगैरह का। मेंटेन प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट एंड फरमान। ठीक है ना। 39 करेंट अफेयर, 7-8 ऐसे डी आंसर है। इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? यहाँ पे शेख मोहम्मदुद्दीन चिश्ती, ये जगह मतलब ये प्लेसेस है और उनके जगह का नाम है। शेख मोहम्मदुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, ये अजमेर में है। ठीक है। उसके अलावा शेख बुरहुनुद्दीन गरीब, ये दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी, ये गुलबर्ग में है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये मुल्तान में नहीं, ये दिल्ली में है। तो यही गलत है। और 41 करंट अफेयर्स है, ये आंसर है। Which of the following Mughal period canals was the constructed by restoring the Rajbagh of Firod Shah? पता ना, फिरोज शाह बहुत सारे कैनल्स बनाए थे, तो उसको रीस्टोर करने की बात कर रहे थे। तो ये कौन किया था? ये किया था साहब नाहर ने। ठीक है ना। सॉरी, ये एक्चुअली कनाल का नाम है। पूछा ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द राजबहार ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो आपको पहला तुगलक डायनेस्टी था, तो ये बनाया गया था राजा बाह के द्वारा, बनाया गया राजा बाह के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक से। और मुगल एम्पायर अकबर के समय साहब नहर ने इसको रीस्टोर किया था। साहब नहर ने रीस्टोर किया था, और ये उस आदमी का नाम था जिसने रिस्टोर किया था। फिरोज शाह के तुगलक के समय ये आदमी था जिसने बनवाया था। क्लियर। ये करंट अफेयर्स है। 43 आंसर है सी। अगला, किताब उल नौरा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल नौरा? इसके बुक के राइटर का क्या नाम है? इब्राहिम आदिल शाह टू। ये 45 का बी आंसर है, और 46 का है डी। करंट अफेयर्स है, ये भी आप हटा सकते हो। और अभी टोटल रामसर साइट यूपी में 12 हो गए। टोटल है वैसे 75 टोटल इंडिया में। सबसे ज्यादा कहाँ पे? तमिलनाडु में। फर्स्ट एवर ई याद रख सकते हैं, फर्स्ट एवर ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में हुआ था। Which of the following tribes is not the native to अंडमान और निकोबार आइलैंड? मतलब इसमें से कौन से ट्राइब अंडमान और निकोबार आइलैंड के नहीं है? ये रेगमा जो है ना, वो एक्चुअली नागा ट्राइब है। ठीक है, नागालैंड के है। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन ही रहने देते, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। अब छोटा छोटा वीडियो देखिए, 50-50 क्वेश्चन का वीडियो देखिए, आराम से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बट रिवाइज करते रहना। मिलते हैं इस वीडियो में, नंबर पे टेक्स्ट करना, इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो।